हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं 24 से 28 सेशन के, तो उन लोगों के लिए आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ मैं, जो 2024-28 सेशन के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स। तो उनका एक सब्जेक्ट है जो कि सबको पता है, मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल एंड थिंकिंग एनालिसिस, जो कि आप लोगों का सेक पेपर है। जैसा कि आप लोगों को पता है सेक पेपर है, सेक पेपर का BBMQ में आप लोगों का MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये BBMQ के लिए है और इसमें आप लोगों को पता है कि सेक पेपर आप लोगों का MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेकिन मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल में आप लोगों का मैथ टाइप से ही आप लोग का मैथमेटिक्स टाइप का ही जो क्वेश्चन आता है, आप लोग जैसे प्रीवियस ईयर में देख सकते हो उसी टाइप का आता है। एंड सिलेबस में भी आप लोग मेंशन किया हुआ है, तो उसमें भी आप लोग का चैप्टर जो है मैथ का ही है। ठीक है, मैथ्स का। तो आप लोग को क्या करना है, तो आप लोग सिर्फ MCQ करेंगे तो वो आप लोग के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग के लिए थ्योरी भी चाहिए, उसके बाद MCQ चाहिए। तो जो कि लेक्चर 1 अपलोड है मेरे चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। और ये लेक्चर 2 आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। नया चैप्टर नया है, यूनिट 1 का ही है, लेकिन चैप्टर आप लोगों का अप्रोक्सीमेशन, जो कि आप लोगों का जो मैंने कल पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में यही पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, सब कुछ आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोगों को बेफिक्र रहना है और विथ कंप्लीट नोट्स, वो भी हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वीडियो को पूरा बने रहिएगा, देखिए। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कहीं भी आप लोगों को पॉइंट मिस नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे यूनिट 1 का ही है अप्रोक्सीमेशन, चैप्टर नंबर 2 या 3 है आप लोगों का यूनिट 1 का। तो ये इसमें अप्रोक्सीमेशन का मतलब ही होता है क्या, देखिए रुकिए मैं आप लोग को बता दी। अप्रोक्सीमेशन का मतलब आप लोग वर्ड से ही आप लोग समझ सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्स, अप्रोक्स मतलब आप लोग समझते हैं कुछ अप्रोक्स वर्ड। जैसे आप बोल सकते हो 1.5, तो कितने के अप्रोक्स है 1.6, ये कितने के अप्रोक्स है, तो ये आप लोगों को यहाँ तक ऐसे मतलब पता चलना होता। तो आप लोग यहाँ पे बोलते हैं कि ये तो 1.6 है, तो ये 2 के अप्रोक्स में, मतलब इसका मतलब होगा डिजिट, ये 2 के अप्रोक्स में ही है। उसके बाद फिर है, जैसे आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं 1.99, ये कितने के अप्रोक्स में है, तो आप लोग बोल दीजिएगा डायरेक्ट कि 2 के अप्रोक्स में है ये। तो इस तरह से आप लोगों के लिए मतलब ये जानकारी होना चाहिए कि अप्रोक्स का मतलब क्या होता है। कुछ भी वर्ड्स मतलब कि ये डिजिट दिए होते हैं, तो वो आप लोगों का मतलब एक फिक्स नहीं होता, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होता, एग्जैक्ट डिजिट नहीं होता। जैसे 2, इसका कोई अप्रोक्स वर्ड आप अप्रोक्स डिजिट आप लोग बताइए, क्या ऐसा कुछ है इसमें? नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये खुद एक मतलब एग्जैक्ट नंबर है। इसमें आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली डिजिट कोई चाहिए ही नहीं। तो ठीक है, ये आप लोगों का एग्जैक्ट नंबर होता है। लेकिन वहीं पे आप लोगों को पूछा जाए 1.99, इसका अप्रोक्स क्या है, तो आप लोग बोलेंगे कि 2। कैसे, सब कुछ आप लोगों को आगे वीडियो में बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन आप लोगों को अच्छे से कवर आउट कराया जाएगा, जिससे एक भी MCQ आप लोग मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो यहाँ पे बस अब आप लोगों को मतलब जो रिटर्न है वो आप लोगों को मैं पढ़ा देती हूँ। तो एग्जैक्ट नंबर एक होता, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, ओनली एक्सप्रेस्ड इन वन वे, एक ही मतलब तरीका से उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। शॉर्ट नोट्स टाइप पे आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई हूँ, ताकि आप लोगों को टाइम बहुत कम है, तो आप लोग उतना लॉन्ग लॉन्ग नोट्स या डेफिनेशन तो याद करना नहीं है, बस समझने के लिए आप लोगों को इसे लिख लेना है। ठीक है, PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हो सके तो मैं लिंक लगा दूंगी, आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर पॉसिबल होगा तो मैं देखती हूँ, कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद चलिए, तो एग्जैक्ट नंबर मतलब आप लोग समझ गए, जिसे एक वे में ही आप लोगों को आप लोगों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 246, क्या इसको मैं और भी वे में कर सकती हूँ? नहीं, क्या मैं टू टू को 2.1 2.3, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 2 अगर है तो ये खुद एक एग्जैक्ट नंबर है। इसके अलावा मैं इसके लिए कुछ भी वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकती हूँ, कोई डिजिट यूज़ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, ये होता है एग्जैक्ट नंबर, जिससे सिर्फ एक ही तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। और दूसरा जो पॉइंट है अप्रोक्सीमेट नंबर, जो कि आप लोगों को पढ़ना है। तो अप्रोक्सीमेट नंबर का मतलब ही होता है विच डिनोट सर्टेन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी टाइप का एक डिजिट ये होता है। इसमें कि आप लोगों को एक फिक्स पॉइंट नहीं आप लोगों को पता चल पाता है, फिक्स पॉइंट नहीं पता चल पाता है। इसका मतलब है, जैसे आप लोगों को एग्जांपल के तौर से आप लोगों को दिखाती हूँ। एग्जांपल है आप लोगों का √2, जो कि आप लोगों को वैल्यू पता होगा 1.4142। तो क्या इसका एक एग्जैक्ट कोई वैल्यू है? नहीं। इसे मैं अगर कोई पूछता भी है √2 का वैल्यू क्या है, तो मतलब मैं एग्जैक्ट मतलब कुछ बोल ही नहीं सकती। कुछ ऐसा, ये डिजिट ही ऐसा है जिसे एग्जैक्ट नहीं बोला जा सकता, ये अप्रोक्स होता
है, अप्रोक्स डिजिट है, जिससे मैं बोल सकती हूँ 1.41 इतना तक, या तो 1.414 ऐसे भी बोल सकती हूँ। इसे मैं बहुत तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हूँ। बस कोई कई कई स्टूडेंट्स 1.4 इसे बोलेंगे, कोई 1.41 बोलेंगे, कोई 1.412 बोलेंगे। तो इस तरह से आप लोग इसे बहुत तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका कोई मतलब फिक्स वैल्यू नहीं होता, ये एक एक्यूरेसी मतलब दिखाता है, मतलब कि अप्रोक्स वर्ड टाइप में ही एक डिजिट इसका होता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, √2, √3, √5, पाई और एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, जिसका वैल्यू होता है 2.7182। बहुत सारे स्टूडेंट्स 2.7 लिखते हैं, कोई 2.71 लिखते हैं, तो यही होता है अप्रोक्सीमेट नंबर, ठीक है। आप लोग को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, √2 का वैल्यू क्या है, इसमें से अप्रोक्सीमेट कौन सा है, कौन सा अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, कौन सा एग्जैक्ट वैल्यू है, इस टाइप से आप लोग को पूछ लिया जाता है। इसलिए आप लोगों को इसमें माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है, कि कौन सा एग्जैक्ट होता है, कौन सा अप्रोक्सीमेट होता है। तो ये रहा आप लोगों का हो गया। तो ये वैल्यू जो है आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर। ये भी आप लोगों को अप्रोक्सीमेट में ही है। सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट, इसका मतलब क्या होता है, तो साइंस वाले स्टूडेंट्स होंगे या तो कोई भी स्टूडेंट जो 11th-12th में होंगे, शायद आप लोगों ने कोई स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा या तो बचपन में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब सिग्निफिकेंट है तो या तो इसे डिजिट बोला जाए या फिगर, एक ही बात है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर ही मैं चलिए लेकर के चलती हूँ। तो सिग्निफिकेंट फिगर आर द नंबर ऑफ डिजिट इन अ वैल्यू ऑफ एन मेजरमेंट दैट कंट्रीब्यूट टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू। तो इसमें आप लोगों को ये मतलब ये एक मेज़र बताता है, मेज़र करता है कोई भी मतलब डिजिट है, कितना बड़ा डिजिट है, तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। जैसे आप लोगों को पूछ लिया जाएगा 143, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो में काउंटेबल हो सके, जिसका कोई मतलब निकल सके, उस मतलब जो डिजिट है उसमें कोई उसका मीन्स हो सके, कोई मतलब निकल सके, तो वो आप लोगों का सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है, ठीक है। वही होता है सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसमें 143, इसमें आप लोग का 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसमें भी बहुत सारे केसेस होते हैं, वो आप लोगों को आगे बताया जाएगा, तो वीडियो पे बने रहेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पे। फिर देखिए सिग्निफिकेंट फिगर का पहला एग्जांपल है 5012। तो इसमें आप लोग देख लीजिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5012, दैट मीन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। उसके बाद है 0123। तो इसमें आप लोगों का, आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने क्या बोला था, जो काउंटेबल हो सके, जिसका कोई मतलब निकल सके उस डिजिट में। तो क्या आगे में फर्स्ट में ही 0 है, तो क्या इसका कोई वैल्यू निकल के आ रहा नहीं, तो बस आप लोग इसे बोल सकते हैं 123, 123 ही एक वैल्यू है, ठीक है। तो ये आप लोगों का 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 0 यहाँ पे आप लोगों का नहीं होगा, 1 2 3 ये आप लोगों का होगा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटेबल होगा। तो ये आप लोगों का 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होगा। उसके बाद है तीसरा एग्जाम्पल कुछ है डेसिमल टाइप का। तो ये है 0.2500। तो इससे पहले मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, आप लोगों को बताया जाएगा आगे, तो वीडियो पे बने रहिएगा कि डेसिमल में आप लोगों को क्या करना है, नॉन डेसिमल वैल्यूज होता है उसमें क्या करना है, कब सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, किस में नहीं लेना, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को माइंड में सेट कर लेना है, क्योंकि आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर देखिए 0.2500। तो इसमें आप लोगों को कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फर्स्ट में आप लोगों का 0 है, इसका कोई वैल्यू है, आप लोग माइंड कीजिए क्या इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो बस अब आप लोगों का बचा 2500। तो इसमें आप लोगों का 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लास्ट में जो 0 आ रहा है इसे आप लोगों को काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं, क्यों मतलब मुझे करना है ये, क्यों मतलब आप लोगों को डाउट्स होगा कि इसमें क्यों हम करें ही क्यों। तो क्योंकि आप लोग यहाँ पे नोटिस करिए 2500, फर्स्ट में अगर 0 होता तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन 2500 है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका 4 होगा, ठीक है। और आगे आप लोगों को रिटर्न टाइप में भी मैं लेकर के आई हूँ, तो वो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि कब आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा वैल्यू का लेना कौन सा नहीं, ठीक है। तो चलिए अब आगे दिखाती हूँ इसका कुछ केसेस है आप लोगों को, तो मैं वो केसेस बता देती हूँ। यहाँ पे है नोट में आप लोग देख लीजिए। पहला है फॉर नॉन डेसिमल नंबर्स। नॉन डेसिमल नंबर्स में आप लोगों को क्या करना है, कब काउंट करना है कौन से डिजिट को, वो आप लोगों को बताना है, कब कौन से 0 को काउंट करना, कब 0 को नहीं काउंट करना सब। तो नॉन डेसिमल नंबर के बारे में आप लोगों को पता होगा। नॉन डेसिमल नंबर का मतलब ही होता है जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, ठीक है। जैसे 1 4 3 2 0 कितना भी बड़ा नंबर हो जाए, बस आप लोग को इसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डेसिमल नंबर का मतलब होता है 1.43 हो गया, मतलब पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये होता है आप लोग का डेसिमल, मतलब दशमलव, हिंदी में आप लोग को दशमलव बोला जाता है। तो ये रहा आप लोग का डेसिमल नंबर, ये आप लोगों का रहा नॉन डेसिमल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं पहली बात हम लोग नॉन डेसिमल नंबर के बारे में। तो नॉन डेसिमल नंबर में आप लोग को क्या करना है, जैसे आप लोग एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, पहले बता देती हूँ। नॉन डेसिमल नंबर जो है तो उसमें आप लोग को कब आप लोगों को 0 काउंट करना है, कब क्या काउंट नहीं करना, सब कुछ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट द डिजिट फ्रॉम फर्स्ट नॉन 0 टू लास्ट नॉन 0। इसका मतलब है कि
कोई भी वर्ड है, अगर कोई भी डिजिट है तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, जो फर्स्ट नन जीरो है वहाँ से आप लोगों को काउंट करना है। अगर फर्स्ट में आप लोगों का ज़ीरो है तो वो आप लोगों को काउंट नहीं करना है। 2 3 5 है तो आप लोगों को कहाँ से काउंट करना है, 2 से काउंट करना। फर्स्ट नन जीरो मतलब यहाँ पे नन जीरो वर्ड्स डिजिट कहाँ पे आ रहा है, तो 2, तो यहाँ से काउंट करके। और लास्ट नन जीरो, अगर लास्ट में भी जीरो तो इसे भी काउंट नहीं करना है। काउंट कब करना है, जो लास्ट में भी नन जीरो और फर्स्ट में भी नन जीरो वर्ड्स है उसके बीच में ही जो इतने वर्ड्स आ रहे हैं वही बस आप लोगों को काउंट करना है। तब आप लोग उससे आसानी से मतलब सिग्निफिकेंट फिगर आप लोगों को वो सही कहलाएगा। जैसा कि आप लोगों के लिए बहुत सारा एग्जाम्पल्स भी लेकर के आई हूँ मैं, तो आप लोग ये देखिए तो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देख लीजिए 275। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, S.F इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, शॉर्टकट में मैंने लिखा है। तो उसके बाद 275 है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कैसे, तो अब आप लोगों को मैंने बताया है अभी जस्ट, यहाँ पे फर्स्ट नन जीरो टू लास्ट नन जीरो वर्ड यहीं पे 2 और लास्ट नन जीरो 5 है। अब काउंट कीजिए 1 2 3, तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये आप लोगों का राइट हो गया। उसके बाद चलिए दूसरा है 02500। अब यहाँ पे अब आप लोग कितने, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग ये गलती मत कर दीजिएगा कि यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर है या तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, बिल्कुल नहीं, या तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता है जब नन डेसिमल पॉइंट्स पे बात किया जाता है, नन डेसिमल नंबर पे बात किया जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या होना चाहिए, नन जीरो वर्ड जो होता है, नन जीरो डिजिट, फर्स्ट नन जीरो डिजिट और लास्ट नन जीरो डिजिट, वही आप लोगों को बस काउंट करना है, वहीं से वहीं तक काउंट करना है। फर्स्ट नन जीरो वर्ड डिजिट कौन सा है, तो 2, और लास्ट नन जीरो पीछे से देखिए ये भी जीरो है, ये भी जीरो, 2 है जो कि मतलब नन जीरो वर्ड डिजिट है। तो आप लोगों का देखिए कितना हुआ, 1 और 2, मात्र 2 सिग्निफिकेंट फिगर है आप लोगों के। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो गए, इसलिए आप लोगों के लिए मैंने सिर्फ डायरेक्ट MCQ क्वेश्चंस ना ला करके आप लोगों के लिए थ्योरी भी लेकर के आई हूँ मैं, ताकि साथ में आप लोगों को ये कवर आउट हो, जिससे कि आप लोग का एक भी MCQ छूट ना जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और तीसरा है, जितने एग्जाम्पल्स आप लोग देखेंगे उतना आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कहीं से भी आप लोगों का पॉइंट घसक जाए इधर उधर दिमाग से, अब उसका रिस्क मेरे को नहीं है, तो इसलिए आप लोग देखिए पूरा वीडियो। तो यहाँ पे देखिए तीसरा है 02752। अब इसमें आप लोग काउंट कहाँ से करेंगे, तो क्या इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, यहाँ पे मात्र 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। आप लोग फर्स्ट से ही काउंट कीजिए, फर्स्ट नन जीरो वर्ड कहाँ पे डिजिट कहाँ पे आ रहा है, ये 2 जो है यहाँ पे फर्स्ट नन जीरो डिजिट है और लास्ट नन जीरो 2 है। अब इसके और इसके बीच में जितने मतलब वहाँ से लेकर के वहाँ तक, मतलब ये 2 से लेकर के ये 2 तक जितने भी आ रहे हैं मतलब डिजिट, वो सारे आप लोगों के मतलब 2 और 2 को लेकर के, क्योंकि वो भी नन जीरो डिजिट है तो वो आप लोगों को लेकर के चलना। तो ये आप लोगों का हो गया 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब 4 नंबर 020, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप लोग सोच लीजिएगा 20 हो गया तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 लेना है, क्योंकि फर्स्ट नन जीरो और लास्ट नन जीरो 2 ही है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, तो ये सिर्फ 2 होगा तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब एक अच्छा एक एग्जांपल है यहाँ पे 3002। अब आप लोग बताइए इसमें क्या होगा आप लोगों का। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर जो ध्यान नहीं लगा कर पढ़ रहे होंगे तो वो लोग इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बता रही थी आप लोगों को, अब यहाँ पे काउंट कहाँ से करना है। अब यहाँ पे आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने इस टाइप का ही मतलब जहाँ पे जिस टाइप का एग्जांपल मैं लेकर के आती हूँ, ताकि जिस टाइप के स्टूडेंट्स लोगों को डाउट्स मतलब माइंड में डेवलप हो जाते हैं कि इस टाइप के इसमें कैसे होगा, इसमें कैसे होगा, इस टाइप के सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने इतना सारा एग्जाम्पल्स लेकर के आई हूँ, वो भी हर अलग अलग तरह का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ताकि हर एक स्टूडेंट्स को सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्या 3002, तो फर्स्ट नन जीरो यहाँ है और लास्ट नन जीरो यहाँ है, और बीच में जो नन जीरो है उससे मतलब मेरे को नहीं है। आप लोगों को मतलब रखना फर्स्ट अगर में ज़ीरो है, लास्ट में जीरो है तो उसे बस नहीं गिनना है, लेकिन जो बीच में अगर जीरो आ रहे हैं तो उसे आप लोग काउंट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए फर्स्ट नन जीरो यहाँ है और लास्ट नन जीरो यहाँ है, अब काउंट करना स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तब आप लोगों को पता चल गया होगा कि नन जीरो मतलब नन डेसिमल नंबर में आप लोगों को क्या करना है, कब आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों को दे दिए जाएंगे लंबा चौड़ा सा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताइए कितने हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए डेसिमल या नॉन डेसिमल में। तो अब डेसिमल की बात करते हैं, तो डेसिमल में क्या है, डेसिमल जब रहेगा तब आप लोगों को क्या करना है, काउंट ऑल द डिजिट फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट।
पहला जो नॉन जीरो डिजिट है वहाँ से काउंट करना स्टार्ट कीजिए, लास्ट तक आप लोग जहाँ भी आप लोग काउंट कर लीजिए, सब सही है। बस फर्स्ट में आप लोगों को नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, मतलब पहले में अगर जीरो आ रहा है पॉइंट के पहले में तो वो आप लोगों को काउंट नहीं करना, मतलब कि फर्स्ट में अगर जीरो आता है तो वो आप लोगों को काउंट नहीं करना है। और अगर जो भी यहाँ जहाँ पे भी नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे मिल गया आप लोगों को, इसके बाद जितना भी अगर जीरो आता भी उससे कोई मतलब नहीं, सब कुछ आप लोगों को काउंट करते जाना है, ठीक है। नॉन डेसिमल में था कि अगर लास्ट में जीरो है तो उसे काउंट नहीं करना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, लास्ट में जीरो है तो भी काउंट चलेगा, सब चलेगा, बस फर्स्ट में जीरो नहीं होना चाहिए, फर्स्ट में नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे बस आप लोग देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1 है 6.21। 6.1 इसमें आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएंगे, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। उसके बाद क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर मतलब एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है 0.5160। यहाँ पे अब आप लोग सोचिए कितना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में चलेगा कि 3 होगा शायद सिग्निफिकेंट फिगर, बट ऐसा नहीं है। आप लोग को मैं फिर से बता रही हूँ, ये सिग्निफिकेंट फिगर का शॉर्टकट है, तो इसे सिग्निफिकेंट फिगर आप लोग समझिएगा, डाउट मत हो जाइएगा, डाउट मतलब हो जाएगा आप लोगों को, इसलिए। तो चलिए 0.5160 है, तो इसमें आप लोग का कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मैंने बोला फर्स्ट नॉन जीरो से, फर्स्ट नॉन जीरो यहीं पे आ रहा है, उसके बाद से आप काउंट करना स्टार्ट कीजिए। अब आप लोग को लास्ट नॉन जीरो से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल डिजिट है, आप लोगों को डेसिमल डिजिट में कुछ अलग ही बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ बस आप लोग को 5 मिल गया, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। उसके बाद है थर्ड में आप लोग का 0.00002, ठीक है, 4 जीरो है फर्स्ट में, पॉइंट के पहले भी 1 जीरो, उसके बाद 2 है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था फर्स्ट नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो आप लोग को कहाँ पे मिला, ये भी जीरो है, जीरो है, जीरो, ये सारा तो जीरो ही मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल गया अब आप लोगों को। अब 2 के बाद क्या कहीं मतलब कुछ और डिजिट है, नहीं, तो बस एक ही आप लोग को मिल रहा, तो ये आप लोग का एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। उसके बाद 4 है आप लोग का 2.0000। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि पॉइंट के बाद 0 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो बस इसे मतलब कि एक ही हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसा नहीं, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर में कुछ अलग ही बात हो रही है, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही रहा होगा, पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे है फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट, मतलब लास्ट आप कहीं भी जाके काउंट कीजिए, कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आप लोगों को नॉन जीरो डिजिट नहीं ढूंढना है, ठीक है। तो फर्स्ट में नॉन जीरो मिलेगा, उसके बाद काउंट करना स्टार्ट कीजिए, तो यहाँ पे आप लोग 6 आप लोगों के सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब है डेसिमल प्लेसेस, आज के लिए लास्ट पॉइंट होगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए अप्रोक्सीमेशन का नेक्स्ट मतलब पार्ट में लेकर के आऊँगी। तो यहाँ पे है आप लोगों का डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस में आप लोगों को क्या करना है, डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, काउंट डिजिट आफ्टर डेसिमल। इसमें बात क्या होता है कि डेसिमल के बाद आप लोगों को काउंट करना है कोई भी वर्ड्स, जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर में था कि यहाँ पे मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 3.1 हो जाता। आप लोग को पता होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर अगर बोलते तो 3.1 हो जाता 2 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर डेसिमल प्लेसेस की बात की जाए कि इसके 2 डेसिमल प्लेसेस आप लोग बताइए, तो पॉइंट के बाद का जो 2 डिजिट है ना, वहाँ तक आप लोग को काउंट करना है, ठीक है। तो ये डाउट आप लोग मत रखिएगा, वर्ड्स पे आप लोग मतलब फोकस कीजिए, डेसिमल प्लेसेस जहाँ रहेगा तो वहाँ पे पॉइंट के बाद से काउंट करना है, जो भी डिजिट काउंट कर रही हूँ। उसके बाद अगर आप लोगों को बात हो रहा है सिग्निफिकेंट फिगर का, तो वो आप लोगों का होगा मतलब कि जहाँ से आप लोगों को जो रूल्स पढ़ाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक बात करना है, तो पॉइंट के बाद 1 4 मतलब 2 पॉइंट, 2 पॉइंट मतलब 3.14 तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल है यहाँ पे 534.346253। यहाँ पे अब आप लोग को बोलेगा 5 डेसिमल प्लेसेस तक बात करना। तो अब आप लोगों को अगर पूछा जाता 5 सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, तो ये आप लोग यहाँ पे कर लेते 534.34 मतलब 3 और 2 5, यहाँ तक आप लोग का सिग्निफिकेंट फिगर होता। लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है डेसिमल प्लेसेस, 5 डेसिमल प्लेसेस की बात हो रही है, तो ये आप लोगों का होगा पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक आप लोगों को काउंट करना। पॉइंट के बाद है गया 1 2 3 4 5 मतलब 5 तक आप लोगों को लेना। यहाँ पॉइंट के बाद देखिए ये 5 डिजिट हो गया, तो ये 5 डेसिमल प्लेसेस और ये तो आप लोगों को साथ में लेना, तो मतलब यहाँ तक आप लोगों का लिखना है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के लिए, आशा करती हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है अप्रोक्सीमेशन और एग्जैक्ट नंबर, दोनों में डिफरेंस क्या है। अप्रोक्सीमेशन के अंडर में बहुत सारे एग्जांपल्स है, वो सब आप लोग मतलब रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि वो एमसीक्यू में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आप लोगों का है सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर और उसके बाद एक पॉइंट और मैंने पढ़ा है डेसिमल प्लेसेस। सिग्निफिकेंट फिगर आप लोगों को माइंड में याद रखना है, ठीक है, क्योंकि
उससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगी राउंड ऑफ, एक टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोगों तक ये वीडियोस पहुंच रही हैं और आप लोगों को इससे हेल्प मिल रहा है, ठीक है। अगर इससे कुछ भी थोड़ी सी भी हेल्प आप लोगों को हो रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, थैंक यू लिखिए। और आप लोग कमेंट कीजिए, अगर कोई भी वीडियो चाहिए होगा तो उस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। और मिलती तो नेक्स्ट वीडियो में, और जो टॉपिक चाहिए होगा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़े रहें जब तक आप लोग को एग्ज़ाम नहीं होगा। और ऐसे भी हर टाइम आप लोग जुड़े रहें, हर एक नोटिफिकेशन के लिए आप लोगों के लिए ऑल क्लास अपडेट हमेशा हाजिर है, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।